दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी त्वचा के ऊपर सफ़ेद दाग होते हैं। त्वचा पर सफ़ेद दाग को विटिलिगो कहा जाता है और मेडिकल की भाषा में इसे ल्यूकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में करीब 1% लोग जो है वो इस बीमारी से प्रभावित है। भारत में इससे प्रभावित लोगों की संख्या करीब 8% के आसपास है। त्वचा की यह बीमारी हेल्थ को लेकर तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर देश में इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण से यह भारी मानसिक क्षति पहुंचाता है। इसके कारण से डिप्रेशन या तनाव की समस्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये विटिलिगो क्या होता है, किन कारणों से होता है तथा इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटिलिगो क्या होता है। तो दोस्तों, विटिलिगो एक प्रकार की चर्म रोग या स्किन की समस्या है जिसमें शरीर के कई हिस्सों में सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं और किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डार्क स्किन जो है, मतलब जिनकी त्वचा का रंग थोड़ा सांवला होता है, उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये 10 से 30 वर्षों में अधिक होते हैं। ये ज़्यादा छोटे बच्चे या अधिक उम्र के व्यक्तियों में बहुत ही कम होते हैं। अब बात करेंगे विटिलिगो क्यों होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारी त्वचा में मेलानोसाइट नाम की कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं जो होती है वो मेलानिन नाम का वर्णक स्रावित करती है और ये मेलानिन वर्णक जो होता है वही त्वचा को रंग देने का काम करता है। यदि किसी कारण से ये मेलानोसाइट सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, जिससे मेलानिन वर्णक का उत्पादन नहीं हो पाता, इस कारण से त्वचा के उस भाग में डीपिगमेंटेशन हो जाता है और त्वचा अपनी रंजकता जो होते है वो खोने लगती है और वहाँ पर सफ़ेद पेच बन जाते हैं और इसी समस्या को विटिलिगो कहा जाता है। यह समस्या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। किसी में 2 से 4 दाग हो सकते हैं तो किसी में पूरे शरीर पर दाग मिल सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके पीछे क्या कारण है या विटिलिगो किन कारणों से होता है। तो दोस्तों, विटिलिगो होने का सटीक कारण जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, मतलब कि ये किन कारणों से होता है वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन विशेषज्ञ जो है उनका मानना है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज के कारण से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज जो है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली, वही शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने लगती है। सामान्यतः ये बैक्टीरिया और वायरस को तो मारती है, लेकिन किसी कारण से ये शरीर के ही जो सेल होते हैं, कोशिकाएं, उनको नष्ट करना प्रारंभ कर लेती है और उसके कारण से ये हो सकता है। इसके अलावा आनुवांशिक या वंशानुगत, यदि परिवार में विशेष करके माता पिता को यदि सफ़ेद दाग है तो उनके बच्चों में भी दाग होने की संभावना रहती है। लगभग 25 से 30% तक उनके बच्चों में होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां भी है जिसमें विटिलिगो की संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है, जैसे सोरियासिस का होना, थायराइड जो है उसकी समस्या होना, उसकी अधिकता का होना, विटामिन B12 जो है उसकी कमी का होना, या पर्नीशियस एनीमिया जिसको कहा जाता है उसका होना। मानसिक तनाव जो है वो भी इस रोग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उनमें भी ये रोग होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये थे इसके होने के पीछे कारण। अब बात करें विटिलिगो के लक्षणों की। तो विटिलिगो जो है इसमें त्वचा के ऊपर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। शुरुआत में ये छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे इनका आकार जो है वो बढ़ता जाता है। ज़्यादातर दाग जो होते हैं वो चेहरे, हाथ और कलाइयों पर होते हैं। दाग की शुरुआत मुंह, पलकों पर, नाक के पास, नाभि के पास या जननांगों के पास होती है, मतलब जहाँ पर छेद होते हैं शरीर में वहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में नए पेच जब बनते हैं तो उस समय उसको खुजली हो सकती है। इन दागों से किसी प्रकार की कोई दर्द की समस्या नहीं होती है, ना ही ये दाग ज़्यादातर खतरनाक होते हैं। लेकिन इन दाग के कारण से व्यक्ति जो होता है वो अपने लुक को लेकर परेशान रहता है। इस कारण से वह तनाव में आ जाते हैं और उसके कारण से उसको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है और एक तरह से वो समाज से कट सकते हैं। दोस्तों, विटिलिगो को लेकर समाज में कई तरह के भ्रम हैं, जिसके कारण से यह पीड़ित को मानसिक क्षति पहुंचाते हैं। कुछ लोग इसे छूत की बीमारी मानते हैं, जबकि ये छूत की बीमारी नहीं है, न ही किसी अन्य तरीके से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कुछ लोग सफ़ेद दाग को कुष्ठ रोग मानते हैं, जबकि यह कुष्ठ रोग से बिल्कुल अलग है। कुष्ठ रोग एक इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, जबकि विटिलिगो जो है एक जेनेटिकली या ऑटोइम्यून डिसीज़ है। कुछ लोगों में भ्रम होता है कि सफ़ेद दाग जो है उससे कैंसर हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विटिलिगो से किसी प्रकार का कोई कैंसर नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि दूध व मछली को एक साथ खाने से या दूध के पीने से या मछली के तेल के उपयोग करने से होता है, जबकि ऐसी किसी बात का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। नहीं ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि किसी चीज़ के सेवन के कारण से विटिलिगो होता हो। अब बात करेंगे हम सफ़ेद दाग या विटिलिगो का इलाज क्या है। तो दोस्तों, यह एक क्रॉनिक स्किन की स्थिति होती है जिसे जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता।
एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मृत मेलानोसाइट सेल जो होती है उसको जीवित कर दे और इस रोग को पूर्ण रूप से ठीक कर दे। हालांकि त्वचा की रंग जो है उसको पुनः वापस लाने के लिए और शुरुआत में अगर बीमारी होती है तो इसके लिए कुछ उपचार जो है वो उपलब्ध है, लेकिन इनका परिणाम जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति पर ये उपचार जो है वो सफल हो भी सकता है, किसी किसी व्यक्तियों में उपचार जो होता है वो असफल होता है, या कभी कभी ये उपचार जो है वो सफल होने के बाद वापस से पैच जो है वो आ सकते हैं, या नए पैच जो है वो फिर से दिखाई दे सकते हैं। इसके उपचार में एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम जो है वो लगाई जाती है, लेकिन ये बीमारी की शुरुआत में यदि लगाते हैं तो कुछ फ़ायदा जो है वो इससे मिल सकता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण से भी इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं, जिससे त्वचा जो है उसका पतली हो सकती है या उसके अंदर रेखाएं जो है वो दिखने लग सकती है। इसके अलावा त्वचा के अंदर एट्रोफी जो है वो भी हो सकती है, इसलिए निर्धारित अवधि के बाद इसका उपयोग जो है वो बंद कर देना चाहिए। दूसरा दोस्तों होता है प्रकाश थेरेपी या फोटोथेरेपी। प्रकाश थेरेपी में क्या करते हैं कि सोरेलेन जो होता है, जो कि एक फोटो सेंसिटिव पदार्थ होता है, इसको त्वचा पर लगा दिया जाता है और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, किरणें, वो डाली जाती है। उसके प्रभाव से त्वचा जो है उसमें भी वापस पिगमेंटेशन आ जाता है, उस पर प्रभाव जो होता है विटिलिगो का वो कम हो जाता है। लेकिन सोरेलेन जो है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सोरेलेन जो होता है वो आंखों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सोरेलेन या प्रकाश थेरेपी लेने से पूर्व और उसके पश्चात आंखों की जांच जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी जो होती है दोस्तों इम्यूनोसप्रेसेंट या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कम करने वाली दवाइयाँ होती है, या ऑटो इम्यून बीमारी को ठीक कर रोग को बढ़ने से रोकने हेतु काम में ली जाती है, या 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही काम में ली जाती है। अगला होता है दोस्तों रीपिगमेंटेशन। तो रीपिगमेंटेशन के अंदर त्वचा के ऊपर एक विशेष प्रकार का एजेंट लगाया जाता है और ये एजेंट धीरे धीरे त्वचा के अंदर चमक लाता है और सफ़ेद दाग को कम करता है। अगला उपचार जो होता है इसमें सर्जरी, जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग या प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। इसमें सामान्य त्वचा जो होती है उसका छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है और दाग वाले हिस्से से दाग वाली त्वचा को हटाकर उस त्वचा को वहाँ पर लगा दिया जाता है। उसके बाद वो त्वचा जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ये था उपचार। अब दोस्तों बात करेंगे उपचार के दौरान आपको क्या देखभाल करनी है। तो सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति को तेज़ धूप से बचना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप के कारण से सफ़ेद दाग की समस्या जो है वो ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसके अलावा त्वचा पर चोट से बचना चाहिए, क्योंकि चोट या रगड़ के कारण से सफ़ेद धब्बे जो है वो बढ़ सकते हैं। सूती और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि टाइट कपड़ों के कारण से त्वचा पर रगड़ हो सकती है और उसके कारण से सफ़ेद दाग जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक मानसिक तनाव व डिप्रेशन से बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव जो है वो बीमारी को और ज़्यादा गंभीर कर सकता है, जिसके कारण से तेज़ी से सफ़ेद दाग जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा त्वचा के ऊपर सनस्क्रीन जो है वो लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये था सफ़ेद दाग या विटिलिगो। तो अब आप समझ गए होंगे कि विटिलिगो क्या होता है। तो हमें इसे लेकर लोगों में जो भ्रम व्याप्त है उसे दूर करना है, ताकि इससे पीड़ित व्यक्ति जो है उसको मानसिक नुकसान न पहुंचे। इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।